सूरजपुर गांव को सूरज सुनहरी चमक में नहलाता है, जो शांत सादगी का एक चित्र है। बच्चों की खुशी भरी चीखें हवा में गूंज रही हैं, क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। उनके पैरों के पास धूल छोटे बवंडर की तरह उड़ रही है। खेल खेल में मची अफरा तफरी के बीच 16 साल का शरारती आकाश आत्मविश्वास से क्रिकेट का बल्ला लहरा रहा है। उनकी आंखें युवा दुस्साहस से चमकती हैं, आत्मविश्वास और शरारती आकर्षण का मिश्रण। वह अपने शक्तिशाली झूलों से गेंद पर प्रहार करता है, जो उसकी जीवंत भावना और असीम ऊर्जा का प्रमाण है। शाम की मंद ढलती रोशनी से गांव का चौक नहाया हुआ है, जो दृश्य को एक अलौकिक चमक से रंग रहा है। एक प्राचीन वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे बुजुर्ग बैठे हैं। उनके चेहरे अनगिनत वर्षों के ज्ञान से अंकित हैं। बच्चों का एक घेरा उत्सुकता से अपनी आंखें फाड़े हुए करीब इकट्ठा होता है, जो सामने खुलती कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बुजुर्गों की आवाज गहरी और गंभीर गूंजती है, ऐसी कहानियां बुनती है जो बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनके शब्दों की गंभीर गंभीरता हवा में व्याप्त है, जो सांझ के आकाश के नीचे एक कालातीत परंपरा का अनावरण कर रही है। दूर से एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली मंडराती है, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर झांक रही हैं। काई एक रेंगने वाली कफन की तरह हवेली की दीवारों को जकड़ लेती है, प्रकृति के धीमे पुन दावे को जताती है। चमकीले सूरज के नीचे भी हवेली पर एक बेचैन करने वाली आभा छाई हुई है, जो एक ठंडी चादर बिछा रही है। जंगल का हरा आलिंगन हवेली के जीर्ण शीर्ण मुखौटे से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है, एक मूक चेतावनी। इसकी भयानक उपस्थिति परिदृश्य पर हावी है, जो भूले हुए भयावहताओं और स्थायी भय का स्मारक है। एक विनम्र गांव के घर में टिमटिमाती तेल की दिया छोटी आरामदायक कमरे में नाचती हुई छाया डालती है। आकाश एक छोटा लड़का एक नीची मेज पर अपनी मां के सामने बैठा है, एक साधारण गर्म भोजन साझा कर रहा है। वह मुस्कुराता है, उसकी आंखों में शरारती चमक चमकती है, जो अभी तक सामने आने वाले एक गुप्त रोमांच का संकेत देती है। उसकी मां की आवाज एक कोमल चेतावनी है, हवेली के पास मत जाना आकाश, यह सुरक्षित नहीं है। आकाश एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसकी युवा भावना अविचलित रहती है। चिंता मत करो मां। वह उसे एक साहसिक वादे के साथ आश्वस्त करता है, उसकी आंखों में एक चमक के साथ, मैं ठीक रहूंगा। सूरज गांव के खेत में खून की तरह फैल रहा है। शाम ढलते ही लंबी भयानक परछाइयां बन रही हैं। आकाश और राहुल सूखी घास पर बैठते हैं। ढलती हुई रोशनी उनके युवा चेहरों पर टिकी हुई है। राहुल की आंखों में शरारती आग चमकती है। उनकी गहराइयों में एक खामोश चुनौती जल रही है। आकाश की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर अवज्ञा और स्वीकृति की एक झलक दिखाई देती है। राहुल की आवाज शाम के धुंधलके को चीरती है, एक साहसिक चुनौती। मैं तुम्हें उस हवेली में जाने की हिम्मत देता हूं। रात के अशुभ आवरण के नीचे आकाश एक अकेली मशाल की टिमटिमाती परछाई के साथ घने जंगल की ओर बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी उसके दृढ़ चेहरे को रोशन करती है, जिस पर घबराहट और संकल्प का मिश्रण अंकित है। पत्तियां एक बेचैन फुसफुसाहट के साथ सरसराती हैं, एक अनदेखी हवा पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में छिपे हुए खतरों का संकेत देती हैं। अंधेरे से एक उल्लू की उदास हूट गूंजती है, जो आकाश की खतरनाक यात्रा के साथ एक भयानक सिम्फनी है। एक भयावह आकाश के नीचे हवेली मंडराती है। रात के बढ़ते अंधेरे के सामने उसकी छाया एक भयानक प्रेत की तरह दिखती है। हर छाया खिंचती है,
विकृत आकृतियों में मुड़ जाती है जो अनदेखे जीवन से छटपटाती हुई लगती हैं। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, अंधेरे में अदृश्य आंखों द्वारा देखे जाने का एक आदिम भय। हवा एक दमनकारी भय से घनी हो जाती है, हर सांस अनजानी सत्ताओं के बोझ से भारी हो जाती है। आकाश हवेली के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है, अज्ञात में कदम रखने से पहले एक गहरी पुष्ट सांस ले रहा है। वह प्राचीन लकड़ी के दरवाजे को खोलता है, जो हवेली की गहराइयों में एक मूक निमंत्रण है। दरवाजा एक उदास कराह के साथ चरमराकर खुलता है, एक ऐसी आवाज जो विशाल खाली जगह में अशुभ रूप से गूंजती है। आकाश दहलीज पार करता है, एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हुआ जो सारी रोशनी को निगल जाता है। हवेली के अंदर का घना अंधेरा उसका स्वागत करता है, एक मूर्त उपस्थिति जो उसे हड्डी तक कंपा देती है। आकाश की टॉर्च की रोशनी हवेली के हॉल के भारी अंधेरे को चीरती है, जो अज्ञात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कट रही है। प्रकाश से प्रकाशित धूल के मोटे कण ठहरी हुई हवा में भूतिया आत्माओं की तरह नाचते हैं। मकड़ी के जाले प्राचीन और नाजुक अनदेखी संरचनाओं पर भयानक फीतों की तरह लटकते हैं, जो लंबे समय से छोड़े गए रहस्यों का संकेत देते हैं। ऊपर की अनजानी गहराइयों से एक लयबद्ध अशुभ धक 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 विशाल खाली जगह में गूंजता है। भयानक आवाज गूंजती है, हर धड़कन सन्नाटे को और तेज करती है और आकाश पर हावी हो जाती है। आकाश का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल पर धड़कता है, शुद्ध मिलावट रहित भय की ढोल की थाप। आकाश अपनी चढ़ाई शुरू करता है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर हर धीमा कदम एक अज्ञात यात्रा है। रात की खामोशी उसके वड़न के नीचे पुरानी लकड़ी की जोरदार चरमराहट से टूट जाती है, जो अशुभ रूप से गूंजती है। हर ऊपर की ओर बढ़ने के साथ उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। गहरी शांति के विपरीत एक खुरदरी उथली लय। उसके चारों ओर हवा घनी हो जाती है, जो बेचैनी की लगभग महसूस की जा सकने वाली भावना से भारी हो जाती है, दबाव डालती है। आकाश के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, जैसे वह आगे बढ़ता है। सीढ़ियां ऊपर एक अथाह खाई में खिंचती चली जाती हैं। उसके अस्तित्व का हर रेशा तन जाता है। पुरानी हवेली की घुटन भरी खामोशी में एक अनदेखे एहसास को महसूस करता है। आकाश हवेली के ऊपरी गलियारे में चलता है। उसकी टॉर्च लंबी नाचती हुई छाया डालती है। अचानक मशाल की रोशनी से जन्मी एक आकृति की डरावनी छाया उसके सामने फैल जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कता है। एक ठंडा डर उसके मन में घर कर जाता है। जैसे ही वह घबराहट में मशाल घुमाता है, उसकी रोशनी अंधेरे को चीर देती है। रोशनी बेतहाशा खोजती है, उस खाली हवा को रोशन करती है जहां अभी अभी प्रेत छाया था। उसकी सांस अटक जाती है। गलियारा अब बेचैन करने वाली खामोशी का विस्तार है, जो उसके दौड़ते विचारों को बढ़ा रहा है। आकाश अकेला खड़ा है। हवेली की प्राचीन दीवारें उसके स्पष्ट बढ़ते डर को प्रतिध्वनित कर रही हैं। हवेली के कमरे में एक अनसुनी फुसफुसाहट दम घोंटू अंधेरे से सरकती है, एक ठंडी आवाज जो हवा को जमा देती है। आकाश, उसकी सांस गले में अटक गई, अपनी टॉर्च घुमाता है। उसकी किरण प्रकाश की एक तीखी खोजपूर्ण उंगली है। चमकीला सफेद प्रकाश स्याह अंधेरे को चीरता है, केवल कोनों में नाचती और मुड़ती हुई परछाइयों को प्रकट करता है। उसकी आवाज, एक हताश फुसफुसाहट, खामोशी को चीर देती है। कौन है वहां? हवेली के कमरे में एक औरत खिड़की के पास खड़ी है। उसके लंबे बिखरे बाल एक पीला भूतिया चेहरा बनाए हुए हैं। उसकी आंखें रहस्य के गहरे कुएं शीशे के पार कुछ अनजाने पर टिकी हैं। उसकी खामोशी परेशान करने वाली है। आकाश,
उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसकी सांस गले में अटक गई। हवा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, अनकहे सवालों और डर के एक स्पष्ट एहसास से भारी। उसकी आवाज डर की एकमात्र फुसफुसाहट। कांपते हुए वह कहता है, तुम कौन हो? हवेली के कमरे में एक औरत धीरे धीरे मुड़ती है। उसकी छाया मंद रोशनी के सामने स्पष्ट दिख रही है। उसकी आंखें लाल और सूनी अनदेखे आसमान पर टिकी हुई हैं। उनकी निगाहों में एक खौफनाक तीव्रता है। एक अजीब बेचैन करने वाली मुस्कान उसके होठों पर खिंच जाती है, जो गहरी भयावह संतुष्टि का संकेत देती है। मुस्कान चौड़ी हो जाती है, एक लंबे समय से दबी हुई भूख का मूक प्रमाण जो अब जारी हो गई है। उसकी आवाज एक धीमी अशुभ फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है। मैं कई सालों से भूखी हूं। मध्यम रोशनी वाले हवेली के कमरे में पहले स्थिर खड़ी महिला फर्श से डरावनी तरह से ऊपर उठने लगती है। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे हो जाते हैं, नुकीले काले पंजों में मुड़ जाते हैं, क्योंकि एक अप्राकृतिक अंधेरा उन्हें निगल जाता है। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस भयानक परिवर्तन पर टिकी हुई थीं। एक ठंडी दहशत उसकी आत्मा में रेंग रही थी। उसे एक भयानक एहसास होता है। उसके सामने खड़ी स्त्री एक डायन है, जो पूर्ण अंधकार का प्राणी है। चुड़ैल की शक्ति पूरी तरह से प्रकट होने पर हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से गूंज उठती है, जो आकाश के भाग्य को सील कर देती है। हवेली के कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट हवा में सरकती है, जो आकाश को बर्फीली कफन की तरह लपेट लेती है। भयानक आतंक से चौड़ी हुई उसकी आंखें धुंधले प्रकाश वाले कक्ष में इधर उधर दौड़ रही थीं, अनदेखे आतंक से बचने का रास्ता तलाश रही थीं। आकाश भागने की कोशिश करता है। उसकी हरकतें बेतहाशा और हताश होती हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे बंदी बनाए रखती है। फुसफुसाहट तेज हो जाती है। एक दुष्ट उपस्थिति करीब आ रही है। उसके शब्द उसकी त्वचा पर एक ठंडी छुअन की तरह है। एक दुष्ट आवाज गूंजती है, आज मेरा शिकार खुद मेरे पास आया है। आकाश का चेहरा एक खामोश चीख में विकृत हो जाता है, क्योंकि उसकी दुर्दशा की ठंडी सच्चाई उस पर हावी हो जाती है। हवेली के कमरे में हवा का एक अचानक ठंडा झोंका एक अनदेखी उपस्थिति का संकेत देता है। हवा एक अप्राकृतिक ऊर्जा से गूंज रही है, जो भय की पूर्व सूचना दे रही है। आकाश से पहले डायन साकार हो जाती है। उसका रूप छाया और डर से एक साथ आ जाता है। उसकी आंखें भयानक रोशनी के दोहरे दीपक अंधेरे को चीरती हुई दुर्भावनापूर्ण इरादे से आकाश पर टिकी हुई हैं। उसके चारों ओर फटे हुए वस्त्र ऐसे लहरा रहे हैं, मानो किसी अदृश्य तूफान में फंस गए हों। आसन्न विनाश का नृत्य। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट सन्नाटे को चीर देती है। यहां से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मंद रोशनी वाले हवेली के कमरे में हवा में एक ठहराव का एहसास भारी है। आकाश हिलता है, एक सूक्ष्म हरकत जो खामोशी को भंग करती है। उसके जेब से एक छोटी काली वस्तु उभरने लगती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दादी से मिले एक अनमोल ताबीज उसके हाथ से फिसल जाता है। यह चुपचाप गिरता है। हवा में एक छोटा महत्वपूर्ण अवरोहण। ताबीज फर्श पर एक कोमल लगभग अश्रव्य थपकी के साथ गिरता है। एक भूली हुई याद। हवेली का कमरा अंधेरे और धूल में डूबा हुआ है, जो केवल मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी से रोशन है। अचानक चुड़ैल, जलती हुई लाल आंखों वाली एक प्रेतवाधित आकृति, डर से पीछे हट जाती है। इसका अलौकिक रूप मेरे हाथ में मजबूती से पकड़े हुए ताबीज का सामना करते हुए कच्चे गुस्से से झिलमिलाता है।
चुड़ैल की आवाज गूंजती है, डर से भरी हुई। यह पवित्र चीज, इसे दूर ले जाओ। ताबीज की शक्ति स्पंदित होती है, जिससे प्रेत इकाई भय और क्रोध में पीछे हटने को मजबूर हो जाती है। हवेली के कमरे में आकाश की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। उनमें हताश समझ की एक झलक जल उठती है। एक भयानक एहसास होता है, प्राचीन ताबीज में ही उसका एकमात्र उद्धार है। एक अचानक हताश झपट्टे के साथ वह पुरानी मेज से ताबीज छीन लेता है। उसका हाथ कांप रहा है, शक्तिशाली कलाकृति को जकड़े हुए। एक दुर्जय शत्रु के खिलाफ आखिरी उम्मीद। एक विद्रोही साहस की लहर के साथ आकाश चमकते ताबीज को डरावनी चुड़ैल की ओर बढ़ाता है। हवेली के कमरे की दमनकारी खामोशी को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजती है, जो उसके अंधेरे रहस्यों को उजागर करती है। चुड़ैल असहनीय पीड़ा में छटपटाती है। उसका शरीर ऐसे मुड़ जाता है मानो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। उसका शरीर झिलमिलाने लगता है। उसके मूल से ही एक प्रेतवाधित विघटन शुरू हो जाता है। वह धुएं के एक पतले अलौकिक बादल में घुल जाती है। उसका सार हवा में बिखर जाता है। धुएं की भूतियां लकीरें घूमती और नाचती हैं। उसकी मृत्यु पर एक अंतिम मौन विलाप। धीरे धीरे अनिवार्य रूप से डायन के अंतिम अवशेष शून्यता में फीके पड़ जाते हैं। केवल एक भयानक शून्य छोड़ जाते हैं। भय से प्रेरित आकाश आतंक से प्रेरित होकर खौफ की बेदम धड़कन के साथ घने जंगल की रात में दौड़ता है। स्याह अंधेरा उसे निगल जाता है। हर परछाई एक दुबका हुआ खतरा है, उसे अज्ञात में और धकेल रही है। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। अदृश्य भय उसके पीछे एक अथक शक्ति के रूप में है। हर हताश कदम उस आदिम भय का प्रमाण है, जो उसे निर्दयी जंगल से होकर आगे बढ़ाता है। आकाश हांफता हुआ दौड़ता है। उसकी छाती फूल रही है। एक अदृश्य खतरे के खिलाफ हताश संघर्ष। उसकी आंखें जंगली रूप से इधर उधर घूम रही थीं, कच्चे डर से चौड़ी पीछा करने के लिए हर छाया को स्कैन कर रही थीं। वह अपनी सीमाओं को पार करता है। हर कदम थकावट के खिलाफ एक लड़ाई है। अंत में गांव का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जो क्षणिक सुरक्षा का प्रतीक है। उसका शरीर कांप रहा है, पूरी तरह से थका हुआ है, फिर भी उसकी आंखों में डर बना हुआ है, जो उसकी उड़ान की एक भयानक गूंज है। गांव का चौक सुबह की हल्की रोशनी में चमकता है। जमा हुई भीड़ पर एक खामोशी छा जाती है। आकाश उनके सामने खड़ा है। उसकी आवाज शांत हवा में साफ सुनाई दे रही है। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और एकाग्रता का मिश्रण दिखाई देता है। और इस तरह यह हुआ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। आकाश घोषणा करता है, हर कान को मोह लेता है। गांव का चौराहा सुबह की चहल पहल से गुलजार है, जो जमा हुए ग्रामीणों के उदास चेहरों के बिल्कुल विपरीत है। मुखिया, गांव के बुजुर्ग ऊंचे खड़े हैं। उनका अनुभवी चेहरा बुद्धिमत्ता और गहरी चिंता का एक कैनवास है। उनकी आधिकारिक आवाज सुबह की हवा को चीरती हुई गंभीर तीव्रता के साथ शांत भीड़ को संबोधित करती है। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। वह चुड़ैल कई सालों से उस हवेली में भटक रही है। He declares, his words chilling the crowd. आकाश, एक छोटा लड़का, सूरजपुर गांव के किनारे खड़ा है। उसका छोटा सा शरीर खुले विस्तार के सामने बौना लग रहा है। उसकी निगाहें दूर एक जर्जर हवेली पर टिकी हैं, जो चमकीले दिन के सामने एक मंडराता हुआ साया है। आकाश की आंखें स्पष्ट भय से चौड़ी एक गहरी बेचैनी को दर्शाती हैं, जो उसके युवा चेहरे को विकृत कर देती है। वह हिचकिचाता है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। उस भयावह संरचना के करीब एक और कदम बढ़ाने में असमर्थ।
हवेली भय विकीर्ण करती हुई प्रतीत होती है, एक अनकहा आतंक जो उसे बंदी बनाए रखता है। एक पिछली याद, डर का एक अमिट निशान उसे उस शापित जगह के पास जाने से रोकता है। रात के आगोश में एक अशुभ हवेली मंडराती है, जिसकी छाया स्याह आसमान के सामने खिंची हुई है, जो एक बेचैन खामोशी में डूबी हुई है। हवा एक अप्राकृतिक ठंड से गाढ़ी हो जाती है, एक व्यापक ठंड जो रात की हड्डियों में समा जाती है। हवेली की छायादार गहराइयों से एक हल्की अलौकिक स्त्री की आवाज ठंडी हवा में बहती है, जो परे से एक फुसफुसाहट है। अनसुनी आवाज गूंजती है, एक भूतिया विलाप, मैं अभी भी भूखा हूं। हवेली की खिड़कियां अंधेरी और वीरान रात में घूरती हुई लगती हैं, अपनी गहराइयों में अनकहे रहस्य समेटे हुए। ठंडी आवाज गूंजती रहती है, एक भूतिया उपस्थिति जो अतृप्त भूख का वादा करती है, मौन अंधेरे में गूंजती है। हवेली की ओर जाने वाली सड़क एक बेचैन करने वाले अंधेरे में फैली हुई है, जो मुश्किल से एक दूर की हल्की चमक से रोशन हो रही है। एक अनजानी उपस्थिति मंडराती है, जिससे हर राहगीर को परछाइयों से देखे जाने का सिहरण महसूस होता है। हवा असामान्य रूप से स्थिर है, अनकही दहशत का एक मौन अग्रदूत। एक सिहरण ठंडी और तेज रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ जाती है, घुटन भरी खामोशी में एक आदिम चेतावनी। हवेली की मंद चमक आसपास के अथाह को और गहरा कर देती है, जिससे छायाएं काल्पनिक भयावहताओं के साथ नाचती हैं। एक भयानक सन्नाटा दृश्य को घेर लेता है, जिससे पूरी तरह से अकेले होने के भयानक एहसास को बल मिलता है। फिर भी कभी अकेले नहीं होते। सूरजपुर गांव पर लगातार सूरज बरस रहा है, धूल भरी जमीन पर लंबी तीखी छाया पड़ रही है। बच्चे डरे हुए घबराए हुए समूहों में इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे हवेली की नई भयानक कहानियों को फुसफुसाते हैं। उनकी चंचल आत्माएं जा चुकी हैं, उनकी जगह एक स्पष्ट भय ने ले ली है, जो उनके सामान्य शोरगुल वाले खेलों को खामोश कर देता है। अब कोई भी बच्चा आकाश की बहादुरी की नकल करने की हिम्मत नहीं करता। उसकी अवज्ञा की यादें दमघोंटू गर्मी में एक खौफनाक चेतावनी देती हैं। अपने धुंधले कमरे में आकाश अकेला बैठा है, केवल एक छोटे से बेड साइड लैंप से प्रकाशित परछाई में डूबा एक अकेला व्यक्ति। वह एक पुरानी तावीज को पकड़े हुए है, जो उसकी दादी का एक प्रिय उपहार है, जिसकी प्राचीन सतह समय और स्पर्श से चिकनी हो गई है। उसकी निगाहें तावीज पर टिकी हैं, फिर भी उसका मन भटक रहा है, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की भूली हुई याद से प्रेतवाधित है। एक सिहरण ठंडी और अनचाही उसकी रीढ़ से नीचे दौड़ जाती है, उस डर की एक गहरी गूंज जो उसे जकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जो भीतर के तूफान का एक स्पष्ट प्रकटीकरण है, क्योंकि अतीत उसके वर्तमान पर फिर से कब्जा कर लेता है। दीपक की कोमल चमक लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो उसके दौड़ते विचारों के बेचैन नृत्य को दर्शाती है। घने जंगल के छतनार से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, जो एक घिसे पिटे रास्ते को रोशन कर रही है। आकाश चौराहे पर पहुंचता है, उसकी निगाहें जंगल के रास्ते पर टिकी हुई हैं। एक खामोश चिंतन, एक जानबूझकर मोड़ के साथ आकाश लंबे अधिक घुमावदार रास्ते को चुनता है, रास्ते से पूरी तरह बचता है। वह जंगल के रास्ते को अछूता छोड़कर चला जाता है, जो स्पष्ट विकल्प के विरुद्ध लिया गया एक सचेत निर्णय है। गांव का स्कूल बच्चों की दबी दबी फुसफुसाहटों से गूंजता है, उनकी आवाजें पुराने रहस्यमयी हवेली की कहानियां बुनती हैं। आकाश चुपचाप उनके बीच खड़ा है, उसकी निगाहें टिकी हुई हैं, प्राचीन निवास के बारे में फुसफुसाए गए हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। उसकी विशेषताओं पर समझ की एक झलक दिखाई देती है,
एक सूक्ष्म बदलाव बढ़ती हुई समझ को प्रकट करता है। हवा अनकही कहानियों से गूंज रही है और आकाश की शांत उपस्थिति एक गहरे खुलते रहस्य का संकेत देती है। फीकी प्रेतवाधित चांदनी के नीचे हवेली रात के आकाश के मुकाबले भयावह भव्यता की छाया के रूप में खड़ी है। इसकी अंधेरी खिड़कियों से अजीब अनियमित रोशनी टिमटिमाती है, जो अंदर छिपे हुए भयानक दृश्यों का संकेत देती है। प्रत्येक टिमटिमाती किरणें लंबी विकृत छाया डालती हैं, जो उगी हुई जमीन पर नाचती और बल खाती हैं। हवेली का मुखौटा देखता हुआ प्रतीत होता है। उसकी खामोश निगाहें एक प्राचीन बेचैन उपस्थिति से भरी हुई हैं। बढ़े हुए मैदान बाहर की ओर फैले हुए लगते हैं। उनके मुड़े हुए रूप हवेली के भयानक भूतिया माहौल में इजाफा करते हैं। हवा का एक अचानक अनदेखा झोंका भव्य हवेली के प्रवेश द्वार पर हमला करता है, जो अनजाने में चल रही शक्तियों का संकेत देता है। भारी सामने का दरवाजा कराहता है, फिर हिंसक रूप से खुल जाता है, जिसके अंदर घने अंधेरे का एक खुला मुंह दिखाई देता है। एक पल के लिए हवेली के अंदर का गहरा शून्य उजागर हो जाता है, जो अज्ञात का एक भयानक निमंत्रण है। एक गगनभेदी धमाके के साथ विशाल दरवाजा बंद हो जाता है, जो रात भर एक अंतिम अशुभ घोषणा की तरह गूंजता है। अंधेरे की संक्षिप्त झलक ही हवेली के भयावह माहौल को और बढ़ा देती है, जिससे रात और भी गहरी लगती है। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी है। चांदनी रहित आकाश के सामने एक काली डरावनी छाया। उसके रहस्यबंद दरवाजों के पीछे सील है। जंगल अनजाने जीवन से धड़कता है, क्योंकि चांदनी घने कैनोपी को भेदने के लिए संघर्ष करती है। एक भयानक चमक बिखेरती है। एक अकेला उल्लू की हूट गूंजती है। कभी एक आरामदायक आवाज थी, अब अपनी तीव्रता में डरावनी है। भय का अग्रदूत। हवा अनकही पछतावे से भारी है। दमघोंटू उमस में एक ठोस वजन। परछाइयां नाचती और छटपटाती हैं, भीतर के तूफान को दर्शाती हैं। जैसे जैसे जंगल करीब आता है। पिछली बहादुरी की याद एक कड़वा स्वाद है, जो वर्तमान की दमघोंटू डर के बिल्कुल विपरीत है। भव्य हवेली का हॉल एक भयानक मंद रोशनी में नहाया हुआ धूल और जालों में लिपटे भूले हुए खजाने को प्रकट करता है। एक खामोश हवा का झोंका प्राचीन हवा को हिलाता है, जिससे धूल से लदी वस्तुएं भूतिया हरकतों से हिलने लगती हैं। छायाएं अलंकृत दीवारों पर फैलती और नाचती हैं, जो प्रकाश और अंधकार का एक भूतिया बैले बनाती हैं। विशाल हॉल का हर कोना बीते युग की कहानियां फुसफुसाता है, जो अब समय और उपेक्षा की भेंट चढ़ गया है। रात की खामोशी को केवल सरते हुए हवेली की हल्की चरमराहट और आहों से ही भंग किया जाता है। हवेली की भव्य सीढ़ियां, जो आमतौर पर बेदाग रहती हैं, अब सूखी पत्तियों की एक चादर से भयावह रूप से ढकी हुई हैं। पत्तों से एक धीमी बेचैन करने वाली सरसराहट की आवाज आती है, जो सीढ़ियों पर किसी अदृश्य उपस्थिति के चलने का संकेत देती है। हवा भारी और स्थिर है, फिर भी सूखी पत्तियां अनजाने में हिलती और फुसफुसाती हैं, जो अनजाने का एक डरावना संगीत है। एक अदृश्य शक्ति गिरी हुई पत्तियों को हिलाती हुई प्रतीत होती है, जिससे शांत खाली सीढ़ियों पर एक भूतिया नृत्य बन जाता है। एक लंबा मंद रोशनी वाला गलियारा फैला हुआ है, जिसकी प्राचीन दीवारें फीकी पड़ती हुई टेपेस्ट्री से सजी हैं। हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे हैं, एक अनदेखी उपस्थिति से परेशान। हवा में अचानक अकथनीय ठंडक फैल जाती है, जिससे अनदेखी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर लगा हुआ अलंकृत झूमर बहुत धीरे धीरे हिल रहा है, जिससे फर्श पर छायाएं बदल रही हैं। गलियारे की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, मानो कोई भूतिया सांस गुजरी हो।
खामोशी गहरी होती जाती है, जो किसी अनदेखी फिर भी गहराई से महसूस की जाने वाली चीज के बेचैन करने वाले एहसास से भर जाती है। हवेली के कमरे में एक सर्द हवा फुसफुसाती है, जो प्रेतवाधित उदासी में अनदेखे धूल के कणों को हिला देती है। टूटी हुई खिड़कियों के शीशे रात के सामने नुकीले दांतों की तरह एक भयानक लय के साथ खड़खड़ाने लगते हैं। हवा चीत्कार करती है, टूटे हुए कांच से गुजरती हुई एक भयानक बेसुरी धुन बनाती है जो सन्नाटे को चीर देती है। कांच की हर खनखनाहट भूत के विलाप की तरह गूंजती है। उजाड़ हवेली में क्षय की सिम्फनी। निरंतर हवा एक ठंडी उदास धुन रचती है जो कमरे के भूले हुए अतीत का प्रमाण है। मंद रोशनी वाले हवेलियों के कमरे में प्राचीन छायाएं एक भव्य लकड़ी की अलमारी की अलंकृत नक्काशी से चिपकी हुई हैं। एक अकेली भारी कुर्सी जिस पर भूले हुए प्रतीक उकेरे गए हैं तिरछी खड़ी है, जो कमरे की अन्यथा उत्तम समरूपता को बाधित करती है। फर्नीचर हालांकि भव्य है, विस्थापन की कहानियों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। प्रत्येक टुकड़ा अपने परिवेश के साथ थोड़ा असंगत है। हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई है, जो गलत जगह रखे प्राचीन सामानों के सूक्ष्म असंगति को बढ़ा रही है। हवेली का कमरा गहरी रात में डूबा हुआ है, जो इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर अनकही कहानियों का संकेत दे रहा है। एक हल्की मिट्टी जैसी सुगंध हवा में व्याप्त है, पुरानी मिट्टी और भूले हुए रहस्यों की एक रहस्यमयी खुशबू। अंधेरा एक अज्ञात उपस्थिति के साथ गूंजता हुआ प्रतीत होता है, जो समय के बीतने का मूक गवाह है। कुछ प्राचीन और अपरिचित की फुसफुसाहट हवा में एक भूतिया गूंज की तरह मंडराती है। ऐसा लगता है कि हवा में इतिहास का भारीपन है, अतीत का एक बोधगम्य एहसास हर सतह से चिपका हुआ है। आकाश हिंसक रूप से कांपता है। आलीशान हवेली के कमरे में उसकी हड्डियों में एक ठंडा डर रिस रहा है। चुड़ैल की लाल आंखें द्वेषपूर्ण शक्ति से जलती हुई उसकी अपनी भयभीत निगाहों के पीछे चमकती हैं। उसकी भयानक मुस्कान शुद्ध बुराई का एक खौफनाक वक्र उसके दिमाग में बस गई है, फीकी पड़ने से इनकार कर रही है। वह खुद को जकड़ लेता है, उस मुठभेड़ की ज्वलंत भयानक स्मृति को मिटाने के लिए बेताब है। अंधेरे से भरे हवेली के कमरे में आकाश अकेला बैठा है। अतीत की एक याद का बोझ उस पर हावी है। एक कोमल चमक, जीवन का एक प्रकाश स्तंभ उसकी आंखों के सामने टिमटिमाती है। वह ताबीज जिसने उसे बचाया। ताबीज की बची हुई रोशनी एक जीवंत भूत की तरह अब भी आकाश की स्मृति में चमकती है। शांत कमरा आकाश के भीतर की शांति को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने अविस्मरणीय अतीत से जूझ रहा है। आकाश घने अंधेरे जंगल में दौड़ता है। ऊपर घने छतरियों से चांदनी मुश्किल से ही छन रही है। दम घुटने वाली रात की हवा में उसकी सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि वह दम घोंटू जंगल में और गहराई तक धकेलता है। एक सिहरन भरी याद कौंध जाती है। एक पिछली बार भागने की कोशिश उसके हर हताश कदम पर हावी हो जाती है। जंगल दबाता है। छाया और अनदेखे आतंक का दम घोंटने वाला आलिंगन। अचानक एक दुर्बल और भयावह चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, उसका रास्ता रोक देती है। उसकी उपस्थिति एक ठंडा भयानक आतंक है, जो चांदनी की उदासी के बीच आकाश को वहीं जमा देती है। सुबह का सूरज गांव के चौक पर लंबी भयानक परछाइयां फैलाता है, जहां हवा में एक असामान्य खामोशी छाई हुई है। ग्रामीण स्पष्ट रूप से सावधानी से चलते हैं। उनकी आंखें दूर की भव्य हवेली की ओर दौड़ती हैं। एक स्पष्ट तनाव मौजूद है, एक खामोश डर जो उन सबके बीच साझा है। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी उपस्थिति एक अंधेरा अनकहा चेतावनी है। अपने कमरे की हल्की रोशनी में
आकाश अपनी दादी का ताबीज पकड़े हुए है, जिसकी घिसी हुई सतह प्रिय यादों का प्रमाण है। उसकी उंगलियां ताबीज के परिचित आकार को सहलाती हैं। शांत रात में एक मूक वादा, एक कोमल हाव भाव से वह ताबीज को अपने तकिए के नीचे रख देता है, जो उसकी नींद के लिए एक मूक संरक्षक है। आकाश बिस्तर में लेट जाता है। कमरे के अंधेरा होते ही उस पर शांति छा जाती है। चिलचिलाती कठोर दिन के उजाले में प्राचीन हवेली एक काले सिलहूट के रूप में खड़ी है, जो जीवंत आसमान के सामने है। इसकी भव्य वास्तुकला लंबी अशुभ छाया डालती है, जो भूले हुए युगों का एक मौन प्रमाण है। भव्य संरचना के चारों ओर एक भयावह आभा व्याप्त है। इसकी उपस्थिति ही एक अनकहा चेतावनी है। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता। हवेली का रहस्य एक शक्तिशाली अड्डियल बाधा है। जंगल के किनारे रात घिर आती है, जो उसे एक बेचैन कर देने वाली गहरी खामोशी में ढक लेती है। हवा गाढ़ी हो जाती है। घने पत्तों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यह भयावह शांति एक भव्य अंधेरे हवेली की मंडराती उपस्थिति से बढ़ जाती है। आसमान में सांझ के समय इसकी छायाकृति, जो एक अजीब शांति को और गहरा करती है। जंगल और हवेली खामोश सतर्क रहस्य के एक दृश्य में विलीन हो जाते हैं। रात की चादर तले सूरजपुर गांव एक अप्राकृतिक अशुभ सन्नाटे में डूबा हुआ है। साधारण घर जल्दी ही सील कर दिए जाते हैं। उनके दरवाजे और खिड़कियां सामान्य से बहुत पहले बंद कर दिए जाते हैं। यह एक भयानक संकेत है। एक अनदेखा आतंक हवा में छाया हुआ लगता है, जो गांव पर एक अदृश्य महसूस होने वाले डर के कफन की तरह उतर रहा है। बंद दरवाजों से कोई आवाज बाहर नहीं आती। अंदर से कोई रोशनी नहीं चमकती। केवल एक भयानक शांति छाई रहती है। भारी दमघोंटू खामोशी को केवल रात की हवा की सरसराहट ही तोड़ती है, जो एक अनकहा डर लेकर आती है। एक गहरा बेचैनी हर छाया सुनसान गांव के हर कोने में व्याप्त है, अपनी सांस रोके हुए। चांदनी रात में एक खामोश शिकारी प्राचीन हवेली पर एक गहरा अशुभ बादल मंडरा रहा है। यह हवेली एक भूली हुई प्रहरी की तरह खड़ी है। इसकी अंधेरी खिड़कियां दमनकारी आकाश को दर्शाती हैं। इसकी गहराइयों से एक अदृश्य शक्ति निकलती हुई प्रतीत होती है। दम घोंटू हवा में एक ठंडी उपस्थिति। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही है, जो एक प्राचीन द्वेषपूर्ण शक्ति की प्रस्तावना है। छाया से एक धीमी गहरी आवाज गूंजती है, अतृप्त भूख की फुसफुसाहट। मैं अभी भी भूखा हूं। ठंडे शब्द हवा में लटकते हैं। हवेली के अंधेरे आगोश में छिपे हुए का एक भयानक वादा।